दोस्तों आज भी निफ्टी ने एक जबरदस्त ट्रेड दिया और उसमें कम से कम आपका जो प्रीमियम है 30 से 35 पॉइंट का प्रीमियम आपने कैप्चर किया होगा। और किन लोगों ने किया होगा? जिन्होंने सही जगह पर ट्रेड लिया। जिन्होंने गलत जगह पर भी ट्रेड लिया, प्रॉफिट तो उनको भी मिला है, लेकिन उनकी आदत थोड़ा सा खराब हुई है। ये आप लोग समझ लीजिए। पिछले एक हफ्ते में, आज फ्राइडे का दिन है, तो सोमवार से लेकर फ्राइडे तक, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक निफ्टी ने 3 दिन आपको ट्रेड दिया, 2 दिन कंसोलिडेशन जोन में रहा। इन 30 दिनों में कम से कम 100 प्लस पॉइंट आप लोगों ने कैप्चर किए होंगे। जिन लोगों ने सही जगह पर ट्रेड किया होगा वही लोग कैप्चर कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और कई लोगों ने अपना पैसा गंवाया भी होगा। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग ये गलती क्यों कर रहे हैं। आप लोग इंतजार करिए, वेट एंड वॉच के मोड में रहिए, आपको ट्रेड मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का डेली चार्ट दिखा देता हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि निफ्टी आने वाले टाइम पर क्या करने वाला है। निफ्टी में देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई 25,000 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद हम ऊपर जाएँ। 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद कई लोगों को लगा कि भाई हो सकता है हम नीचे गिर जाएँ, तो नीचे भी हम गिरे नहीं, तो 2 दिन हम फिर से ऊपर की तरफ चले गए हैं। अब हमको ये देखना है दोस्तों कि ये जो हमारा निफ्टी है, वो क्या-क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को आपको खासा ध्यान देना है। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही है, ये हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। और आज के दिन भर में भी उसने रेजिस्टेंस का काम किया है। मैं आप लोगों को वो भी समझाने की कोशिश करूंगा कि हमको वहां पर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड हुआ है। आज का जो निफ्टी का हाई पॉइंट है, आप लोग देख रहे हैं, ये हाई पॉइंट का रेजिस्टेंस दोस्तों, ये वाला रेजिस्टेंस निफ्टी ने फाइंड किया है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस था। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी ये रेजिस्टेंस था, और सेम रेजिस्टेंस निफ्टी ने भी फॉलो किया है, और जिसके बाद बाजार वहां पर घूम गया। आज मैं आपको थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लगाकर दिखाता हूं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या घटनाएं घटी हैं। 15 मिनट का आप लोग चार्ट देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन हमने ब्रेक किया है, यहीं पर हमें सेटअप भी मिला था 5 मिनट के चार्ट पर। उसके बाद जब हम इस जगह पर कंसोलिडेट करने लगे, तो कई सारे लोग यहाँ पर से ऊपर की तरफ भी कूदे होंगे, और उन लोगों के एसएल हिट हुए हैं दोस्तों, उन लोगों के एसएल हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। उसके बाद बाजार यहीं पर घूमता हुआ रहा। यहाँ पर मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में था, यूट्यूब पर लाइव कर रहा था। मैंने यहाँ पर बताया था कि भाई ऊपर की तरफ आप अवॉइड करिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेज मार्केट कर सकता है, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में डालने के लिए, कि बाजार ट्रेड देता है, बशर्ते कि आप वेट एंड वॉच के मूड में रहें, और अगर आप जल्दबाजी न करें तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। पिछले 5 दिनों में कम से कम 100 प्लस पॉइंट का मिलने का मतलब ये होता है दोस्तों, कि अगर आप एक लॉट भी यहाँ पर फाइंड करते हैं, 1 लॉट इंटू 100 भी अगर आप करेंगे, तो 7500, ये आपका हफ्ते भर का अमाउंट बनता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, अगर आपका रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़िया है, तो आपका अमाउंट 1500 के आसपास पहुंच सकता है। और अगर ये क्वांटिटी डबल हो जाती है, 300 के आसपास आ जाती है, तो आपका ये अमाउंट जो होगा 30000 बन जाएगा। आपको यहाँ पर एक भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपना इंतजार, अपने सेटअप के लिए वेट, अपने एसएल को लगाकर चलना अगर आप लोग सीख गए, तो आपका पिछले 5 दिनों में एक भी एसएल बाजार ने नहीं किया है। एक भी एसएल बाजार ने नहीं किया है। केवल उन लोगों के एसएल हिट हुए हैं, जो जबरदस्ती, जिन लोगों को लग रहा है कि ट्रेड मिल रहा है, जबरदस्ती जिन लोगों को लग रहा है कि बाजार उस दिशा में चले जाएगा। और इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये 444 वाला, और अब हमारे पास ऊपर का लेवल कौन-सा है? ऊपर का लेवल दोस्तों हमारे पास है 25,500 का लेवल। ये अब हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है? ऊपर है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन थोड़ा-सा नीचे है। तो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस, बिल्कुल दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सामने-सामने हो गए। हो सकता है बाजार यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब बाजार को थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों, कि अगर हमारा बाजार खुलेगा क्या? मैंने आप लोगों को बोला है कि 3 ही पॉसिबिलिटी बाजार में हो सकती है। 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बाजार में नहीं निकल सकती। या तो गैप अप खुलेंगे, या तो गैप डाउन खुलेंगे। क्या खुलेंगे? या तो गैप डाउन खुलेंगे, और या तो खुलेंगे क्या? फ्लैट। ठीक है? गैप अप खुले, तो अगर हम मान लो कि सिर्फ 25,000 के आसपास ही खुल रहे हैं, या तो 25,444 और 25,000 के बीच खुल रहे हैं। 444 और 25,000 के बीच भी खुलेंगे, तो तभी भी वेट एंड वॉच के मूड में रहना है। फ्लैट खुलेंगे, 300 के आसपास खुलेंगे, अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि बाजार अगर थोड़ा-सा और घूमता है, 1-2 घंटे और बिताता है, तो अगर उसके बाद सेटअप ऊपर की तरफ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर के रेजिस्टेंस तक। लेकिन हमको टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिकली लेने पड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारा बैंक निफ्टी भी हमारा साथ देना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, तो काम खराब हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ।
और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई अगर हम गैप डाउन खुल गए, गैप डाउन के लिए शर्त ये है दोस्तों कि गैप डाउन अब हमारा इस ज़ोन में अगर खुलता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कंसोलिडेशन ज़ोन हमारा बना हुआ है, ये जो ज़ोन हमारा बना हुआ है 200 से 160 वाला जो ज़ोन बनता है, इस ज़ोन में खुलता है, पॉसिबिलिटी है कि हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ का ही यात्रा करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट 40 से 50 पॉइंट के रहेंगे। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का बिहेव भी देखेंगे, कहीं वो रेजिस्टेंस फॉलो ना कर रहा हो या कहीं पर वो सपोर्ट फॉलो ना कर रहा हो। चीज़ों को इस तरीके से हमको कंपैरिज़न करते हुए आगे बढ़ना है। आप निफ्टी में ट्रेड बैंक निफ्टी के बिना नहीं ले सकते हैं, आपको बैंक निफ्टी भी साथ में चलता हुआ होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होंगी। पसंद तो आए ना आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे सीखेंगे। और चार्ट में ट्रेड लेने से पहले जल्दबाजी मत करिए, आपके फिगर पर ट्रेड आएगा, आपको ट्रेड मिलेगा। वेट एंड वॉच के मोड में आपको रहना है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आपको समझ आ रही हैं तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं, कमेंट आते हैं तो मोटिवेशन एक मिलता है। एक अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन रहता है, इसलिए आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। कोई कमी, अगर कोई सुधार, कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं था राहुल और आप लोग देख रहे थे हमारी निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ द इनसाइडर व्यू पर। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।